शास्त्री की जयंती पर माल्यार्पण कर मैं आप सब लोगों को गांधी जयंती की हार्दिक बधाई देता हूं और इस प्रांगण में उपस्थित एवं इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, समस्त क्षेत्रवासियों को, समस्त देशवासियों को गांधी जयंती एवं शास्त्री जी की जयंती पर हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। भारतवर्ष सदैव से दिव्य विभूतियों की जन्म स्थली रहा है, यानी हमारा भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां पर एक से बढ़कर एक महान लोगों ने जन्म लिया और बहुत सारे देवताओं ने भी भारतवर्ष में जन्म लिया। भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध इत्यादि, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह इत्यादि महान राजनेताओं ने भी जन्म लिया और इसलिए हम कहते हैं कि जो भारतवर्ष है ये महान लोगों की जन्म स्थली है। आपने कक्षा 10 में एक ज्योति जवाहर पढ़ा होगा, जब लगा देखने मानचित्र भारत न मिला तुमको पाया। जब लगा देखने मानचित्र भारत न मिला तुमको पाया, जब तुमको देखा नैनों से भारत का चित्र उभर आया। ये हमारे देश के महान सपूतों ने जो जन्म लिया है उनके बारे में कहा गया है। आज के दिन दो महान युवतियों ने जन्म लिया है और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को एवं लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था। मानव धर्म के लिए दोनों लोगों ने खुद को समर्पित कर दिया। मानव धर्म की सेवा करते हुए दोनों लोगों ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। दोनों लोगों का ऐसा मानना था कि यदि हम समाज के लोगों को कोई नई सीख देना चाहते हैं, नई प्रेरणा देना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर की बुराई को समाप्त करें। और जब तक आप अपने अंदर की बुराई को समाप्त नहीं करेंगे, अगर आप किसी दूसरे को उपदेश देंगे तो वो उपदेश आपका वो व्यक्ति नहीं मानेगा यदि आपके अंदर वो गंदा आचरण है। यदि कोई भी शराबी किसी दूसरे से ये बात कहे कि शराब पीना बुरी बात है, तो सामने वाला उसकी बात सुनेगा ही नहीं। उसको पता है कि तुम तो सुबह से शाम तक शराब ही पीते रहते हो, इसलिए उसकी बात का वो असर नहीं होगा। यदि एक ऐसा व्यक्ति जिसने शराब नहीं पी है और वो उस बात को कहेगा तो लोग उस पर अमल करेंगे। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे तो उस समय ये जो अमेरिका है हमारे भारत का बड़ा हितैषी समय बताया जाता है। पहले जब पाकिस्तान से झगड़ा चल रहा था तो उस समय अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था और उसने कहा था ये तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें, उस समय कुछ चीजें अमेरिका से आती थी भारत के खाद्यान्न के लिए, तो अमेरिका ने मना कर दिया था लाल बहादुर शास्त्री को देने के लिए। तो लाल बहादुर शास्त्री ने पता है क्या किया था? उन्होंने अपने घर में कहा था कि आज से एक टाइम खाना बनेगा, एक टाइम खाना बनेगा। और भारत के लोगों से ये अपील की थी, प्रार्थना की थी कि हम दुश्मनों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, हम लोग एक बार खा के जी लेंगे लेकिन दुश्मनों के सामने अपने घुटने नहीं टेकेंगे। ये बात थी लाल बहादुर शास्त्री ने। वो प्रधानमंत्री थे तो एक बार उनकी पत्नी ने कहा कि आप फटी धोती पहनते हो, अब तो प्रधानमंत्री हो, नई वाली खरीद लो। तब
फिर लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि हमारे देश के अधिकतर किसान ऐसे हैं जिनके पास केवल एक धोती है, वो भी फटी। जब तक हम अपने किसानों को खुशहाल नहीं देख लेते हैं, तब तक हम अपने देश का पैसा अपने ऐशो आराम में बर्बाद नहीं करेंगे। ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री। महात्मा गांधी के बारे में भी आपने बहुत सारी कहानियां पढ़ी होगी। उन्होंने भी अपने देश के लिए एक धोती पहन करके काम चलाया। आपने उनका गीत भी गाया है, गीत भी सुना है, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल, दागी न कहीं तोप न तलवार चलाई, वाह रे फकीर खूब करामत दिखाई।